जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। छावा पिक्चर के बाद जो चित्रपट लगा उसके बाद काफी लोग जाग गए और लोगों को मालूम गिरा कि औरंगजेब ने बड़ी क्रूरता से संभाजी को मारा। और इसके बाद कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे। आपको एक कहानी बोलूं, राजा एक दूसरे राजा को इज्जत देते थे या उनको थोड़ी सी पनिशमेंट देके या उनको फिर डायरेक्ट फांसी देते थे या उस दिन कुछ कड़े लोथ करते थे या फेंक डालते थे। लेकिन ऐसा टॉर्चर, बुरी तरह जबान निकाल के, स्किन निकाल के कोई मारा नहीं। ये क्रूरता इतिहास में जो है, हम लोग कभी इसका राजी नहीं होंगे। हमारे दिल में आज तक वो सदमा है। और ये लोग, कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या करना है औरंगजेब से? हम आजकल सीधा बोलना चालू करेंगे। लोग जाग गए, पहले हमारी भी बात नहीं सुनते थे। पृथ्वीराज चौहान जी ने, पृथ्वीराज चौहान जी ने 17 बार अपने दुश्मन को छोड़ा, लेकिन उसने उसको अंधा कर दिया। मुगलों ने जो बाहर से आए थे अत्याचार किया, थोड़े से मुठभर हो गए। कुछ हमारे लोग भी है जो आपस में करके उन्होंने उसका फायदा ले लिया। अब सिकंदर या अलेक्जेंडर, इसने पौरस को जब वो आए तो तुमको क्या सजा दी जाए, तो पौरस ने कहा जो एक राजा को का स्वागत करता है वैसा आप करना चाहिए। राजा, जो एक राजा दूसरे राजा को इज्जत देता है वैसे आपको देना चाहिए। और अलेक्जेंडर ने उसको इज्जत दे दी, उसे मारा नहीं, उसके साथ मिला लिया। लेकिन औरंगजेब ने किया ये क्रूर था। शायद छोड़ देते थे तो संभाजी महाराज याद रखते थे, लेकिन क्या बोलते अंग्रेजी में, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं था। जबान काटना, आंखें निकालना, ये इतिहास में लिखा है। आप इतिहास बदल नहीं सकते। हमारे दिल पे जो घाव लगा है वो आज तक नहीं निकला। ये करना जरूरी ही नहीं था। अब जो है एक पनिशमेंट जो देते राजा, सीधे मौत के घाट उतार देते, तो भी मैं क्रूरता से क्यों दी, छल कपट से क्यों उनको पकड़ा? आपकी तो सेना बड़ी थी, आप उनको आराम से हरा सकते थे, लेकिन उनको क्रूर छल कपट से हराया। और फिर पकड़ा तो उसके साथ क्रूरता नहीं करनी। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार छोड़ा। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को भी नहीं छोड़ा। उनके साथ भी अत्याचार किया। हमारे लोग भूल गए थे, लेकिन आप लोग याद रखे। इसलिए औरंगजेब को आप क्यों समझते? अगर आप हमारे भाई हैं, आप हमको भाई समझते, तो औरंगजेब को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। औरंगजेब ने किया वो गलती किया। जबान निकाल के, आंखें निकाल के, चमड़ी निकाल के, तो पिक्चर में बताया ना, उसके टुकड़े टुकड़े करके कुछ नदी में फेंक दिया। ये गलत है कि नहीं? अपने दुश्मनों को भी इज्जत देना, ये हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है। जो ऑफिशियल है, अगर आपको लगता है बागी है, बीगी है, तो आपने उसको सजा दी थी, एक ऑर्डनरी मौत की पनिशमेंट, तो हम लोग फिर भी बोल सकते थे एक ओपोनेंट ने ये कर दिया। लेकिन ये क्या है? और औरंगजेब के लिए आप लड़ रहे, आप यहां रहते, हमारे भाई है बोलते हैं, फिर ये आप इनके लिए क्यों सपोर्ट कर रहे, क्यों लड़ रहे? वो जो आजादी के बाद जो हम लोग थे वो सोए होते, अब जाग गए। ये गलत है। आपको हमारे साथ रहना है तो ये बात नहीं करना ही चाहिए। यही मेरी बात। जो भी औरंगजेब को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी हो, औरंगजेब को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। औरंगजेब को हीरो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपको हमारे साथ रहना है। और एक बात, आप लोग रोहिंग्या को इधर बैठ के सपोर्ट करते। वो कौन, अमेरिकन ट्रंप, जिसकी हिंदुस्तानी से दोस्ती है, लेकिन हिंदुस्तानी इमिग्रेंट्स को भी, इलीगल इमिग्रेंट्स को उसने निकाल दिया। फिर हमारे इधर रोहिंग्या को और क्यों सपोर्ट कर रहे? बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बर्ताव जो है ये गलत है। ये हम इसे मानते नहीं। कौन भाई साहब है? हाँ,
तो औरंगजेब ने जो संभाजी महाराज के साथ अत्याचार किया है, हम इसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इसको कभी मानेंगे नहीं। ये जो गलत है इतिहास में वो गलत है, और हम निडरता से ये बोलेंगे जो गलत हो गया है इतिहास में उसको दुरुस्त करना चाहिए। और यहाँ रह के अगर आप औरंगजेब को सपोर्ट करेंगे तो हमारे लोग आपको एक्सेप्ट कैसा करेंगे, हम आपको हमारे मित्र कैसे समझेंगे। जो भी हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी सपोर्ट कर रहे गलत कर रहे और इनको नहीं मानेंगे। हमारे लोग ऐसे हैं कि हम कभी कुछ बोलते थे तो हमारे खिलाफ बोलते थे, अरे क्या बोलते हैं, लेकिन हमने इतिहास पहले से पढ़ा था। शिवाजी महाराज जैसे